इस तरह से लेखक कहता है कि जब बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी को बजाते थे और गीत को गाते थे तो समस्त दिशाएं ऐसा लगता था कि मानो संगीतमय हो गई हों। उनके पास में बैठे हुए लोग मस्ती में झूमने लगते थे और बाल गोविंद भगत मस्ती में झूम करके खड़े होकर के नृत्य करने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा था। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत की साधना का चरम उत्कर्ष उस समय दिखाई दिया था जिस दिन उनका इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उनका इकलौता बेटा था जो मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया था, अर्थात मर गया था। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा-सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। इसी कारण से बाल गोविंद भगत अपने उस पुत्र का बहुत अधिक ध्यान रखते थे और उस पर अधिक निगरानी रखते थे और उनकी जो भी बातें होती थीं उसके लिए मानते थे और उसके लिए समझाते भी थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत इस बात को अच्छी तरह से मानते थे कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी प्यार के अत्यधिक चाहने वाले होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई गई थी। पोतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उन्होंने अपने पुत्र की शादी की। अपने पुत्र की शादी करने के बाद वह भी खुशी से रह रहे थे। वह पोतहू जो आई थी वह बहुत ही सुजन, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छे विचारों वाली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ ईमानदारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया था। जब लेखक कहता है कि मैंने ये सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो कौतूहलवश अर्थात आश्चर्य मुझे हुआ और इसी आश्चर्य वशीभूत होकर के मैं उनके घर गया था और उन्हें देख करके मैं दंग रह गया। मैं और अधिक आश्चर्यचकित रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। इस तरह से वह फूल को तो हमेशा चढ़ाते रहते थे। उन्होंने उन्हीं फूलों को तोड़ करके उसके ऊपर बिखेर दिए थे, डाल दिए थे। फूल और तुलसी भी थी। इस तरह से उनका बेटा उनके आंगन में मरा हुआ पड़ा था और वह वहीं पर बैठे हुए थे। उसके ऊपर उन्होंने फूल एवं तुलसी भी डाल रखी थी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। इस तरह से लेखक कहता है कि मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था कि उनका बेटा सामने मरा हुआ पड़ा था, परंतु वह वहीं पर आसन लगा करके गीत गुनगुनाए चले जा रहे थे, गीत गा रहे थे। यह देख करके मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो रहा था।